नमस्कार दोस्तों, बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से एक बड़े स्कैम, बड़े घोटाले का खुलासा हो रहा है। ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है बल्कि 100 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को बताया जा रहा है। ये वही शुभम जायसवाल है जो 2-3 सालों से लगभग अपने पोस्टर पूरे बनारस में दीपावली, छठ या होली या दुर्गा पूजा की बधाई देने के लिए छपवा के लगा रहा है। बल्कि कोई पार्टी का यहाँ पर पोस्टर नहीं लगाया जा रहा है, केवल अपना पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें ये व्यक्ति अपने आप को प्रमोट कर रहा है, लोगों को बधाई दे रहा है। अब इतने सारे पोस्टर, जो बड़े बड़े नेताओं के इतने पोस्टर नहीं मिलेंगे, इस व्यक्ति के मिलेंगे। जो बनारस के रहने वाले लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये घोटाला हुआ किस चीज का है। ये घोटाला हुआ है प्रतिबंधित कफ सिरप के सप्लाई का। जिस कफ सिरप के सप्लाई के लिए, घोटाले के लिए शुभम जायसवाल का नाम सामने आया है, वो सिरप नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस कफ सिरप में एक इंग्रेडिएंट होता है कोडीन, जो कि नशे के लिए यूज किया जाता है। और ये नशा युक्त पदार्थ जो सिरप के रूप में अलग अलग प्रदेशों में सप्लाई किया जाता था, भेजा जाता था। भेजने के लिए कुछ नकली फॉर्म्स, कुछ नकली कंपनियों का सहायता लिया जाता था, उनके पेपर बनाए जाते थे और इस तरीके से यह सिरप करोड़ों रुपए की मात्रा में, करोड़ रुपए का यह सिरप कभी झारखंड तो कभी बांग्लादेश, कभी बिहार, ऐसे प्रदेशों में सप्लाई किया जाता था। हाल के ही दिनों में सोनभद्र में यह सिरप पकड़ा गया। 1 लाख लगभग बोतल्स, इसकी शीशियां पकड़ी गई, जो कि जिनका रेट करोड़ों में था, 2-3 करोड़ के लगभग का। उसके बाद गाजियाबाद में भी यह सिरप पकड़ा गया और उसके बाद बनारस में छापेमारी हुई और इनका पर्दाफाश हो गया। अब ये छोटा मोटा सिरप तो नहीं है, छोटा मोटा धंधा तो नहीं है, लेकिन इसका सालों से ये कारोबार चलाया जा रहा था। बनारस पुलिस और बनारस प्रशासन की सहायता से टोटल जो मात्रा निकल करके सामने आई वो लाखों बोतल्स की आई। अब लाखों बोतल्स का जो रेट है वो 100 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है वाराणसी पुलिस की तरफ से। पहले से एक लिस्ट प्राप्त हुई कि झारखंड के एक फर्म से जो है सैली ट्रेडर से वाराणसी की फर्मों को फेंसिडिल कफ सिरप सप्लाई हुई है, तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। हम लोगों ने 26 फर्मों की जांच करी, वहाँ पे फिजिकल स्टॉक नहीं मिला, तो हम लोगों ने उनसे अभिलेख मांगे कि कितना परचेज किया, कहाँ विक्रय किया, वो नहीं प्राप्त हुआ। कुछ फर्में बंद पाई गई, तो उसी की रिगार्डिंग हम लोगों ने एक FIR दर्ज कराई ताकि पुलिस जो है इसको जांच करे। हम लोग भी अपनी जांच कर रहे हैं ताकि तथ्य पता चले कि इस कफ सिरप का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। फर्म का ओनर कौन है और कितने लोग होंगे? टोटल तो 28 लोग हैं, जिसमें 26 फर्में जो हैं हमारे वाराणसी की हैं और एक फर्म झारखंड रांची की है। कौन है इसका ओनर? वहाँ पे सैली ट्रेडर्स है, भोला प्रसाद जो उसके मालिक हैं, और उसके कॉम्पिटेंट जो है शुभम जायसवाल हैं। सर, बिहार से भी क्या कुछ अटैचमेंट है क्या? हमें ये पता चला था कि जो यहाँ से कुछ फर्में हैं इन्होंने बिहार सप्लाई किया हुआ है, तो अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, उससे खुलासा होगा कि कहाँ सप्लाई कर रहे थे। हालांकि अभी तक आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल विदेश फरार हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो विदेश फरार नहीं हुआ बल्कि इंडिया में किसी अन्य प्रदेश में छुप करके बैठा है। अब देखना यह है कि वाराणसी पुलिस क्या करती है या उत्तर प्रदेश पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है, वो लोग क्या करते हैं और इस घोटाले के मामले की किस तह तक ये लोग जाते हैं। देखिए, पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि शुभम जायसवाल ही पकड़ा गया, बल्कि शुभम जायसवाल के साथ 28 और लोग पकड़े गए हैं। ये भी कहना था बनारस के कि ये व्यक्ति जल्द ही राजनीति में आने वाला है, क्योंकि 2-3 सालों से ऐसे प्रचार जैसे लग रहा है कि किसी बड़े नेता का बेटा हो या किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। लोग अटकलें लगा रहे थे कि किसी पार्टी में शामिल होने वाला है या किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो सिरप घोटाला है ये बहुत जगहों पर होता रहा है, लेकिन बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से इस सिरप का भंडाफोड़ हुआ है। इस कफ सिरप जो कि जिसमें कोडीन नाम का इंग्रेडिएंट मिला जाता है, जो नशे की लत के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो झारखंड चाहे बांग्लादेश में सप्लाई होता था, लोग इसे यूज इसलिए करते थे क्योंकि ये प्राइस में कम पड़ता था, उनको शराब के मुकाबले प्राइस में कम भी पड़ता था और सप्लाई आराम से हो जाता था, क्योंकि दवा के नाम पर यह चीज सप्लाई हो जाती थी। हालांकि आपको बता दूं, MP में कफ सिरप से ही कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। कफ सिरप को कई जगहों पर बैन भी कर दिया गया, कई देशों में भी बैन कर दिया गया है। और यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि इनके द्वारा बनाया गया या इनका जो कफ सिरप था, जिसमें कोडीन मिलाया गया था, वो विदेशों में भी सप्लाई होता था। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।